बड़ी खबर पर लगातार बने हुए नेपाल की राजधानी काठमांडू में फिर हिंसक हुआ युवाओं का प्रदर्शन। सड़कों पर आगजनी, तोड़फोड़ और पत्थरबाजी देखी जा रही है। पीएम ओली के इस्तीफे की मांग पर लगातार जेनजी जो है वो अड़ी हुई है। मंत्रियों के घरों पर प्रदर्शनकारियों का हमला भी इस वक्त सामने आ रहा है। सड़कों पर इस वक्त एक बार फिर प्रदर्शन जो है वो जेनजी का जारी है और इस वक्त देखिए आगजनी के साथ साथ अब पत्थरबाजी जो है वो भी की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू और इस वक्त काठमांडू की सड़कों पर प्रदर्शनकारी पूरी तरीके से डटे हुए हैं और यहाँ पर अब पत्थरबाजी की जा रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी आंसू गैस के गोले जो है वो लगातार दागे जा रहे हैं। सोमवार से ये युवाओं का प्रदर्शन जो है वो जारी है और 19 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। आप देखिए प्रदर्शनकारियों ने यहाँ पर कुछ हेलमेट भी लगा रखे हैं। वहीं आंसू गैस के गोलों का प्रभाव उन तक ना पहुंचे उसके लिए मास्क का इस्तेमाल भी किया है। यानी पूरी तरीके से आज जेनजी तैयारी के साथ सड़कों पर उतरी है। अब नेपाल सरकार के मंत्रियों के खिलाफ ये प्रदर्शन है। साथ ही साथ नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो इस्तीफा दे, इस मांग पर अब जेनजी अड़ी हुई है। सोमवार को जो प्रदर्शन सामने आया था वो सोशल मीडिया के बैन को हटाया जाए नेपाल सरकार द्वारा उसको लेकर था, लेकिन 12 घंटे से भी कम समय में नेपाल सरकार ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई और उसके बाद देखिए सोशल मीडिया पर जो बैन लगाया गया था, उन 26 ऐप्स पर जो बैन नेपाल सरकार द्वारा लगाया गया था उसे हटा दिया गया। ये ड्रोन से तस्वीरें सामने आ रही हैं और आप इस वक्त देखिए कि पूरी तरह से नेपाल की राजधानी काठमांडू जो है वो प्रदर्शनकारियों के बस में नजर आ रही है। हर सड़क पर इस वक्त प्रदर्शनकारी आपको नजर आ जाएंगे। कर्फ्यू की स्थिति, आपको ये तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि कर्फ्यू जो है वो भी लगा दिया गया था। सोमवार को जो प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन सामने आया उसके बाद दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया था और नेपाल हिंसा पर विदेश मंत्रालय का बयान भी सामने आ गया है। अब नेपाल हिंसा पर भारत की नजर है और विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान सामने आया है उसमें कहा जा रहा है कि हालात पर भारत सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया दी है। नेपाल में रह रहे भारतीय सावधानी बरतें। नेपाल हिंसा पर विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। उन्होंने ये भी कहा है सभी पक्ष संयम रखे, लेकिन खास तौर पर जो नेपाल में भारतीय रह रहे हैं उनको सतर्कता बरतनी होगी। नेपाल में इस वक्त हालात बेकाबू हैं। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सोमवार को जो प्रदर्शन शुरू हुआ, बेशक मांग बदली है लेकिन प्रदर्शनकारियों के इरादे अभी भी वही हैं। तो इस पर ज्यादा अपडेट के साथ इस वक्त हमारे सहयोगी न्यूज रूम से मानव हमारे साथ जुड़ गए। मानव, इस वक्त क्या अपडेट आ रही है सामने? दिव्या, ऑडियो ब्रेक हो रहा है, शायद आपका सवाल मुझसे ही है तो मैं इसका जवाब दे देता हूं। एमईए की तरफ से पहली प्रतिक्रिया है नेपाल में जो हिंसा हो रही है उसको लेकर, करीब 24 घंटे बाद प्रतिक्रिया आई है और एमईए की तरफ से साफ तौर पर यह कहा है कि जो भी नेपाल में भारतीय नागरिक रह रहे हैं वो नेपाली सरकार द्वारा या जो अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा जो नियम कायदे कानून है उनका पालन करने के लिए कहा है। जरूरत ना हो तो बाहर ना निकले, इस तरीके की एक अपील भी भारत सरकार की तरफ से, एमईए की तरफ से यहाँ पर की गई है। इसके साथ साथ जो हिंसा वहां पर हो रही है उसको लेकर जो ताजा जानकारी मेरे पास है वो अपने दर्शकों तक हम जरूर पहुंचा देते हैं, क्योंकि